मेरे ससुराल वाले, मेरे भैंसुर गोतनी और मेरे हस्बैंड ये सब मेरे पे गलत आरोप लगा रहे हैं। मेरे समाज में मेरी छवि खराब कर रहे हैं, मेरे स्कूल की छवि खराब कर रहे हैं। ये सब गलत है, बेबुनियाद। ड्यूटी में तबीयत सही नहीं है मेरा, और जबरन ऑपरेशन करवा दिए हैं। जबरन ऑपरेशन? हाँ, मेरे हस्बैंड मेरा यूटेरस निकलवा दिए हैं, तो मेरा तबीयत सही अभी नहीं है। नवंबर के बाद से ही मेरा तबीयत सही नहीं है। मैं एब्सेंट भी रही हूँ विद्यालय में। अच्छा। तो अभी मैं विद्यालय नहीं कर रही हूँ, मैं अभी मेडिकल का आवेदन दे रखी हूँ। कोई रजिस्टर बदला गया नहीं है। आप वहाँ जाके छानबीन करिए स्कूल में जाके। अच्छा। हाँ, कोई रजिस्टर बदला, मेरा वो खुद का सिग्नेचर है। मेरा सिग्नेचर मैं किसी भी तरह करूँ, आप वहाँ जाके छानबीन जो कर रूम सकते लेकर के रहते थे, कहा जा रहा है, जैसा कि उनका बयान है, वो बयान मैं बता रहा हूँ कि वो रूम लेकर के रहते थे तो उस रूम में सर का आना जाना रहता था। नहीं, कहीं भी वहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। कोई वहाँ सर का आना जाना नहीं है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं मेरे पे। अच्छा, आपका बेटा बोल रहा है कि साथ में मम्मी को ले जाते थे, 10 मिनट घुमा के ले आते बच्चे को गलत बातें वो सिखा रहे हैं। और हम भी करेंगे कि मतलब वो कब देखें कि मेरे हेडमास्टर रूम पे आते थे, मेरे साथ रहते थे, रात में स्टे करते थे। ये सब चीज़ गलत है। और बेटी तो बड़ी हो गई है, वो तो समझदार है, बेटी भी कह रही है। हाँ, बेटी कि को मम्मी हमको मारती थी, पीटती थी। नहीं, बेटी को वो सिखा रहे हैं, वो अपने तरफ करके गंदगी भर रहे हैं उसका। क्या उनके साथ आप रहना चाहती हैं? अगर वो हमको साथ में रखना चाहते तो इस तरह का FIR करते, इस तरह मीडिया में मेरे कैरेक्टर को उछालते। तो 8 महीना से आप अपने घर नहीं गई हैं? कैसे नहीं घर गए हैं सर? 8 दशहरा से नहीं गई हैं? दशहरा से हमको ले जाके मारे पीटे हैं। दशहरा के बाद मेरा यूटेरस निकलवाए हैं, ससुराल में रखे हैं बंद करके, कैदी बना के, दहेज प्रथा को लेकर के। क्या दहेज मांगते थे? हाँ, दहेज के लिए भी मांग करते थे। अच्छा। तो हर महिला जो है बाद में कहती है कि दहेज मांगते हैं। उधर आलोक मौर्य की बीबी भी कह रही है, ज्योति मौर्य की दहेज मांगते हैं, वो भी छोड़ दी यही बहाना करके। आप भी छोड़। 13 साल आप लोग बढ़िया से रहे और 13 साल के बाद दहेज मांगने लगा? नहीं, 13 साल के बाद दहेज नहीं मांगे हैं। उसके 13 साल के अंदर ही ऐसा कुछ होता था मेरे साथ में। तो पहले कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन आपका जब जॉब हुआ तो उसके बाद आपको दहेज मांगने लगा, गाड़ी मांगने लगा, घोड़ा मांगने लगा? जॉब नहीं, जॉब के बाद नहीं मांगे हैं गाड़ी घोड़ा, ये दहेज नहीं, ये सब शुरू से ही होता था। मैं वो नॉर्मल स्थिति करके किसी तरह घर को अपना बसा के एक मामला बड़ा तूल पकड़े हुए है। उत्तर प्रदेश के बाद ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य के बाद बिहार में एक मामला तूल पकड़े हुए है। घटना कुछ और है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और दिखाया जा रहा है। घटना बताया जा रहा है कि एक शिक्षिका है सरिता कुमारी, जो अपने स्कूल के शिक्षक के साथ फरार हो गए हैं। मीडिया में यही चल रहा है, लेकिन क्या सच्चाई है पूरा जानते हैं। आज सरिता जी आ गई हैं, सरिता जी को सुनते हैं कि क्या पूरा मामला है। सरिता जी, आप पर जो इल्ज़ाम लग रहा है, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? गलत है ये मेरे पे। ये मेरे ससुराल वाले, मेरे भैंसुर गोतनी और मेरे हस्बैंड ये सब मेरे पे गलत आरोप लगा रहे हैं। मेरे समाज में मेरी छवि खराब कर रहे हैं, मेरे स्कूल की छवि खराब कर रहे हैं। ये सब गलत है, बेबुनियाद है। जी, बेबुनियाद है। हाँ, गलत आरोप लगा रहे हैं मेरे पे। तो आप पे ये इल्ज़ाम है कि आप एक टीचर्स के साथ फरार हैं। क्या आप रहने वाली हैं हाजीपुर का और आप पटना में डेरा लेकर के रह रही हैं? कितनी सच्चाई है? पटना में मतलब मैं बहन के साथ रह रही हूँ। अच्छा। हाँ, और मैं क्यों मैम HM हमको मतलब फरार लेके और ये यहाँ पे रखेंगे पटना में? ये सब गलत बात है, ये गलत रूमर फैला रहे हैं ये। अच्छा। हाँ, तो ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ड्यूटी में तबीयत सही नहीं है मेरा, और जबरन ऑपरेशन करवा दिए हैं। जबरन ऑपरेशन? हाँ, मेरे हस्बैंड मेरा यूटेरस निकलवा दिए हैं, तो मेरा तबीयत सही अभी नहीं है। नवंबर के बाद से ही मेरा तबीयत सही नहीं है। मैं एब्सेंट भी रही हूँ विद्यालय में। अच्छा। तो अभी मैं विद्यालय नहीं कर रही हूँ, मैं अभी मेडिकल का आवेदन दे रखी हूँ। अच्छा। और मैं कहीं फरार नहीं हूँ, मैं फैमिली के साथ रह रही हूँ, फैमिली के अटैच में हूँ, कहीं फरार नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन कहा जा रहा है कि डुप्लीकेट आपका वहाँ पर सिग्नेचर हो रहा है। नहीं, ये डुप्लीकेट मेरा खुद का सिग्नेचर है। आपका है? हाँ, मेरा खुद का सिग्नेचर है। लेकिन आपके पति कह रहे हैं कि डुप्लीकेट है, रजिस्टर बदल दिया गया है। नहीं, कोई रजिस्टर बदला गया नहीं है। आप वहाँ जाके छानबीन करिए स्कूल में जाके। अच्छा। हाँ, कोई रजिस्टर बदला, मेरा वो खुद का सिग्नेचर है। मेरा सिग्नेचर मैं किसी भी तरह करूँ, आप वहाँ जाके छानबीन कर सकते हैं। तो आपको ऑपरेशन क्यों, यूट्रस क्यों निकाल दिया गया? वजह क्या था? वजह कुछ भी वजह नहीं था। मेरे कैरेक्टर को मतलब
जैसे मन हुआ वस्तु की तरह, एक सामान की तरह हमको मेरे साथ ट्रीट किए। और ये यूट्रस क्यों निकलवाएं, तो ये वही ना बताएंगे, ये तो स्पष्टीकरण वही ना देंगे कि मेरा यूट्रस काहे निकलवाए हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब उसके साथ रह रही है इसलिए वो निकलवाइए, खुद निकलवाइए। हम खुद मतलब हम खुद रहेंगे और खुद जाके हम अपना यूट्रस निकलवा लेंगे। वो तो कह रहे हैं हम कि खुद अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि बच्चे उच्चे उसको नहीं चाहिए इसीलिए निकलवा रहे हैं। अच्छा, बच्चे नहीं चाहिए मतलब बच्चे नहीं चाहिए तो और कोई नहीं है, मतलब और वो नहीं है जो मतलब ऑपरेशन हम नहीं करवा सकते हैं कि हम जाके डायरेक्ट यूट्रस निकलवा लेंगे। और भी तो है ना कि अच्छा, वहाँ जो रूम लेकर के रहते थे, कहा जा रहा है, जैसा कि उनका बयान है, वो बयान मैं बता रहा हूँ कि वो रूम लेकर के रहते थे तो उस रूम में सर का आना जाना रहता था। नहीं, कहीं भी वहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, कोई वहाँ सर का आना जाना नहीं है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं मेरे पे। अच्छा, आपका बेटा बोल रहा है कि साथ में मम्मी को ले जाते थे, 10 मिनट घुमा उमा के ले आते बच्चे को गलत बातें वो सिखा रहे हैं। बच्चे जैसे ही मेरे सामने आए, मेरे सामने आके बच्चे बोले, हम पूछेंगे बच्चे से, सवाल हम भी करेंगे कि मतलब वो कब देखें कि मेरे हेडमास्टर रूम पे आते थे, मेरे साथ रहते थे, रात में स्टे करते थे। ये सब चीज़ गलत है। और ये बेटी तो बड़ी हो गई है, वो तो समझदार है, बेटी भी कह रही है हाँ, बेटी कि को मम्मी हमको मारती थी, पीटती थी। नहीं, बेटी को वो सिखा रहे हैं, वो अपने तरफ करके गंदगी भर रहे हैं उसका, और ऐसा ही सब गलत है। अच्छा, आपके ऊपर FIR हुआ है, पता है आपको? नहीं, हमको तो नहीं मालूम है। आप लोगों से ही पता चला है कि मेरे ऊपर FIR हुआ है। अच्छा, आपके जो इतने आगे वो बढ़ गए हैं, तो आगे तो वो बढ़ रहे हैं, मैं तो अभी तक नहीं बढ़ी हूँ आगे। तो क्या उनके साथ आप रहना चाहती हैं? अगर वो हमको साथ में रखना चाहते तो इस तरह का FIR करते, इस तरह मीडिया में मेरे कैरेक्टर को उछालते। तो 8 महीना से आप अपने घर नहीं गई हैं? कैसे नहीं घर गए हैं सर? 8 दशहरा से नहीं गई हैं? दशहरा से हमको ले जाके मारे पीटे हैं। दशहरा के बाद मेरा यूट्रस निकलवाए हैं, ससुराल में रखे हैं बंद करके, कैदी बना के। तो हम कैसे नहीं गए हैं? यानी कि आप पे शोषण और अत्याचार करते थे? हाँ, पहले से ही करते थे। हाँ। मेरे घर के फैमिली के द्वारा भी किया जाता था। भैंसुर गोतनी जो एक खुद शिक्षक शिक्षिकाएं, इस सब के द्वारा मेरा वो मेंटली फिजिकली सब हर तरह का टॉर्चर करते थे। आपको टॉर्चर क्यों करते थे? वो कोई वजह होगा ना? हाँ, मतलब दहेज प्रथा को लेकर के। क्या दहेज मांगते थे? हाँ, दहेज के लिए भी मांग करते थे। अच्छा, तो हर महिला जो है बाद में कहती है कि दहेज मांगते हैं। उधर आलोक मौर्य की बीबी भी कह रही है, ज्योति मौर्य की दहेज मांगते हैं, वो भी छोड़ दी, यही बहाना करके आप भी छोड़ रहे हैं। ये क्या? अच्छा, 13 साल आप लोग बढ़िया से रहे हैं और 13 साल के बाद दहेज मांगने लगा? नहीं, 13 साल के बाद दहेज नहीं मांगे हैं। उसके 13 साल के अंदर ही ऐसा कुछ होता था मेरे साथ में। तो पहले कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन आपका जब जॉब हुआ तो उसके बाद आपको दहेज मांगने लगा, गाड़ी मांगने लगा, घोड़ा मांगने लगा? जॉब नहीं, जॉब के बाद नहीं मांगे हैं गाड़ी घोड़ा, ये दहेज नहीं, ये सब शुरू से ही होता था। मैं वो नॉर्मल स्थिति करके किसी तरह घर को अपना वो बसा के रखी थी, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे थे। मैं ज़्यादा वो नहीं करती थी बाहर जाके, घर का बात घर में ही रखती थी। अच्छा, आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरा जो है खेत का कागज़ और LIC का कागज़ और जेवर लेकर के गई है। नहीं, सच्चाई है? नहीं, ये गलत है। मैं उनका कोई भी चीज़ वो ऑलरेडी तो मेरे गैपिंग में डुप्लीकेट चाबी बना के डेरा खाली करवा दिए हैं। जिस दिन एक बार डेरा खाली करवाने गए तो मेरे भैंसुर गोतनी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, डुप्लीकेट चाबी बना के मेरा सब कुछ उसमें से निकाल लिए हैं। और उसके बाद फिर जब हमको घर में जबरन कैद करके रखे थे नवंबर में, तो डेरा भी खाली करवा दिए हैं। पूरा सामान वामान मेरे गैपिंग में डुप्लीकेट चाबी बना के ले आए हैं। अच्छा। ये सब अपने घर में डुप्लीकेट चाबी कोई क्यों लाएगा? हाँ, मास्टर तो ताला तोड़ देगा? नहीं, वो डुप्लीकेट चाबी बना के सब कुछ किए हैं। अच्छा। हाँ, कर लिए हैं। और ये मेरे पे आप कोई पेपर लेकर के नहीं? नहीं, उनका पेपर मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ वो जाके मेरा ऑपरेशन भी जबरन करवा दिए, हॉस्पिटल में छोड़ भी दिए। मेरी बहन उठा के लाई, हम हॉस्पिटल से आए हैं, पटना रह रहे हैं, तो हम जान लेकर के वो भी अधमरा रह रहे हैं, तो हम उसके घर से कैसे वो लेके सब कुछ लेके चले आए। आपके पास तो कोई प्रमाण होगा कि हॉस्पिटल में वो ले जा करके एडमिट किए हैं, कहीं साइन उन तो किए होंगे? कुछ नहीं हम किए हैं, कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास। चंदन जी जो ले गए थे, तो कोई तो वहाँ रजिस्टर्ड होगा ना कि उसका पति आ गया है? हॉस्पिटल में जाके पता लगाएं, संस्कार सेवा सदन नाम है हॉस्पिटल का, अरनिया जंदा में पड़ता है। ये आप वहाँ पता लगाएं,
आपको एडमिट कौन कराया है? हाँ, हमको किस तरह उस वहाँ जबरन ले जाया गया, एनेस्थीसिया दे के मेरे ससुराल में। अच्छा। बस हमको इतना मालूम है, 4 आदमी था, वो चारों हॉस्पिटल का ही था। जबकि हम 9-10 दिन उस हॉस्पिटल में रहे तो हमको पता चल गया कि चारों हॉस्पिटल का ही है। आप वहाँ जाके पता लगाएं कि साइन वगैरह में, लेकिन मेरा कोई साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हॉस्पिटल हमको कोई एविडेंस लेके नहीं दिया, कुछ भी नहीं लेके दिया। और क्योंकि हॉस्पिटल पर आवेदन पड़ गया था, मेरी बहन दी थी जंदाहा थाना में नवंबर महीने में, शायद 21-22 नवंबर को मेरी बहन जाके गुमशुदा का आवेदन ऑलरेडी दे रखी थी, दी थी। हॉस्पिटल फंस रहा था तो इसलिए वो कोई एविडेंस हमको नहीं दिया। हॉस्पिटल भी हमको 9-10 दिन जब हम रहे तो हॉस्पिटल के ऑनर पवन कुमार हैं, और अपने जितने भी और सब सारे स्टाफ से हमको टॉर्चर भी करवाए, हर चीज़ करवाए। कोई एविडेंस भी नहीं, कुछ भी कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, एक छोटा सा एफिडेविट है जो मतलब मेरे बहन के द्वारा, बहनोई के द्वारा वो लिया गया था कि मतलब जब मन करे, मतलब ये कोई वस्तु है, आज और बिना बीमारी का यूट्रस निकलवा दिए, क्या भरोसा कि कल किडनी भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए वो थोड़ा सा वो कबूलनामा टाइप का पटोरी जाके वो बनवाए थे। हाँ, वो प्रूफ है जिसमें वो खुद, आपके पास वो प्रमाण है? हाँ, मेरे पास वो प्रमाण है जिसमें वो खुद माने हैं जहाँ हम जबरन हम अपनी पत्नी का यूट्रस निकलवाए। उनका साइन है? हाँ, उनका उसमें साइन है, ये बात पता है। और